बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ, है ना। दुनिया में भी ब्राह्मणों को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, और उनके सिर पे यहाँ चोटी होती है। चोटी का मतलब क्या होता है? जैसे पहाड़ की चोटी होती है, चोटी में ना टॉप कहते हैं ना, चोटी का आदमी। तो ये टॉप दिखाने के लिए भी सबसे उत्तम जो है ब्राह्मण है, उसलिए बाबा ने सिर्फ ब्राह्मण नहीं कहा, ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ, ब्राह्मण कुल में भी श्रेष्ठ, विष्णु कुल का बनने वाले हो तुम। विष्णु कौन है? विष्णु की चार भुजाएं, दो लक्ष्मी की, दो नारायण की। दूसरा कहते हैं दो लक्ष्मी नारायण की, दो राम सीता की, या दो राधा कृष्ण की, दो राम सीता की, चार भुजाएं, क्योंकि ये विष्णु के प्रतीक हैं। विष्णु के अवतार ही माना जाता है इनको, राम सीता को भी और इनको भी, राधा कृष्ण। तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल का बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें पक्का पक्का वैष्णव बनना है। वैष्णव का कल भी अर्थ बताया था, एक है बाहर का वैष्णव, एक है भीतर का वैष्णव। जैसे बाहर का वैष्णव है जो बाहर गंदी चीजें नहीं खाता, कोई उल्टा पुल्टा नहीं खाता, और इवन लहसुन प्याज नहीं खाता। और जो भीतर का वैष्णव है वो बुरे विचारों को अपने अंदर ग्रहण नहीं करता। मन का जो भोजन है वो शुद्ध विचार है, अशुद्ध विचार नहीं। अगर अशुद्ध विचार अपने मन में धारण करोगे तो क्या होगा? मन जो है बीमार हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस परीक्षा से डरना व मूंझना नहीं है? मूंझना मैंने कंफ्यूज होना, कहते मूंझ गए। तो बाबा कहता है कभी मूंझना नहीं है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज कौन नहीं होते? कौन नहीं होते कंफ्यूज? जिनको निश्चय होता है, निश्चय होता है, जो ज्ञानी पूरे, जो पूर्ण ज्ञानी है। कंफ्यूज वो नहीं होता जिसका जो है ना विवेक जागृत होता है और राइट समय पे राइट निर्णय लेता है। नहीं तो कई जो है ना कंफ्यूज की आदत ही होती है कई लोगों को, हर वक्त कंफ्यूज ही रहते हैं, हर वक्त कंफ्यूज रहते हैं, बिना मतलब के कंफ्यूज। कहीं निर्णय लेना हो तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है तुम बच्चों को किस परीक्षा से न डरना है न मूंझना है, कंफ्यूजन। आगे चलते चलते बाबा ने कहा, इस पुरानी जुत्ती, बाबा किसको कहता है जुत्ती? शरीर को। इस पुरानी जुत्ती को कोई ना कोई तकलीफ आएगी, तकलीफ होएगी, बीमारी आदि आती है, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, कभी कहीं दर्द हो जाएगा, कहीं पेट में दर्द हो जाएगा, 36 तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो जब मान लो आए तो अपना धीरज बना के रखो। ज्यादातर क्या होता है, पैनिक में आ जाते हैं लोग, और कोरोना से उतने नहीं मरे जितने कोरोना के पैनिक से मर गए, डर से मर गए। तो बाबा कहता है ये होता क्या है कि मान लो बीमारी आ भी गई तो धीरज बना के रखो मन का, मन को शांत रखो। ये नहीं कि उस बीमारी को बढ़ाने में नेगेटिव थॉट और शुरू कर दो। पुराना हिसाब किताब बाबा कहता है ये मूंझना नहीं है, जब कोई बीमारी आए डरना नहीं है, और ही खुश होना है। क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि हमारा साफ हो रहा है, क्योंकि तुम जानते हो ये मेरा ही किया हुआ कर्म है, उसका मुझे भोग भोगना पड़ रहा है। और अगर कोई किसी की ने जैसे कर्जा लिया और वो उतरे तो खुशी चढ़ती है या है? तो ये भी हमारे ऊपर बोझ है जो उतर रहा है। तो इसलिए बाबा कहता है ये समझो कि मेरा बोझ उतर रहा है, तो खुशी होनी चाहिए अंदर से। हम योग बल से हिसाब किताब नहीं चुकतू कर सके तो कर्म भोग से चुकतू हो रहा है। दो ही तरीके हैं, जैसे एक कर्म योग एक कर्म भोग, या तो योग से काटो या भोग से काटो। तो बाबा वही कह रहा है कि ये सोचो कि योग से तो मैं कर नहीं सका, क्योंकि योग से सारा हो भी नहीं पाता, और फिर योग कैसा लगता है आपको वो भी नहीं पता, और फिर कुछ ना कुछ तो शरीर के ऊपर आता ही है। हम योग बल से हिसाब किताब नहीं चुकतो कर सके तो कर्म भोग से चुकतो हो रहा है। ये जल्दी खत्म हो तो अच्छा है,
जितना आपका बोझ जो है सिर के ऊपर पापों का जितना जल्दी खत्म हो उतना ही अच्छा है। फिर है धारणा के लिए सार। उच्च पद पाने के लिए शिव बाबा की हट्टी का अच्छा सेल्समैन बनना है। ये बड़ा अच्छा है था कि अगर चाहते हो कि मुझे ऊंचा पद मिले तो जो शिव बाबा की हट्टी में कौन सा सौदा मिलता है? ज्ञान गुण और शक्तियां। ज्ञान गुण और शक्तियां, ये तीन चीजें हर एक को चाहिए। ये सब यहाँ सौदा मिलता है और इसको सबको देना है, ज्ञान गुण शक्ति। तो इसका अच्छा सेल्समैन बनेंगे तो बाबा कहता है ऊंचा पद पाओगे। लेकिन एक चीज का ध्यान बाबा कहता है रखना है कि हर एक की नबज देख के फिर उसे ज्ञान देना है। किसको क्या चाहिए उस हिसाब से वैसा रूप धारण करो जिसको जो चाहिए। जैसे डॉक्टर होता है नबज देखता है, वात है पित्त है कफ है, उस हिसाब से दवाई देता है वैद्य जो होते हैं। ऐसे ही तुम भी देखो कि इस आत्मा को किस ढंग से टैकल कर सकते हैं। सबको एक तरह से ज्ञान देने से नहीं टैकल होते हैं। एक साइंटिस्ट को समझाना है उसका लेवल और होगा, एक साधारण आदमी को समझाना है उसका और लेवल होगा। तो हर एक का जो है अलग अलग होता है। तो नबज देख के दवा देनी है हर एक को। ओम शांति। क्रोध के वश हो मुख से दुखदाई बोल नहीं बोलने हैं। ज्यादातर क्या होता है? क्रोध के वश हो मुख से दुखदाई बोल नहीं बोलने, है ना। ज्यादातर क्या होता है जब आपको क्रोध चढ़ जाता है तो फिर क्या होता है? हम बद्दुआएं देना शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहता है ये काम नहीं करना है कभी भी। तो कभी भी दुखदाई बोल नहीं बोलने हैं, नहीं तो वो आपके ऊपर उल्टा होकर लौटेगा। शिव बाबा का मददगार बनने की गारंटी करके कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करना है। ये भी डिससर्विस है, इसमें सर्विस नहीं है, डिससर्विस है कि बाप का मददगार बनने की गारंटी करके कोई भी डिससर्विस का काम नहीं कर। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के